अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के पूछे गए कमेंट्स के जवाब दूंगा। लेकिन मैंने एक वीडियो में आप लोगों को पहले बताया था कि आपने वो कमेंट्स करना है जिसका जवाब यस या नो हो, क्योंकि उसका तो मैं रिप्लाई फौरी तौर पे आप लोगों को टेक्स्ट की सूरत में दे देता हूँ। लेकिन जो लंबा मैसेज होता है ना, वो फिर लिखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके आज आप दोस्तों के जो पुराने कमेंट्स पड़े थे उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये जो नर है ये मादा को मारता था। ठीक है जी। तो ये मादा को मारता था तो मैंने एक ट्रिक्स जो है ना वो इस्तेमाल की थी, और आप लोगों को बताया था कि मैंने कौन सी ट्रिक यूज़ की है, तो वो जो है ना वो कामयाब हो गई है। तो अब जो है नर मादा को नहीं मारता, ये सुबह से है इकट्ठे हैं बिल्कुल बच्चों के साथ, क्योंकि ये कुछ दिन ये मादा से अलग रहा है दूसरी मादा के साथ। तो जब वापस मैंने इसके साथ छोड़ा तो इसने मारना शुरू कर दिया। अब जो है ये बिल्कुल ईजी है, नहीं मारता बच्चों को, और आप भी इस तरह कर सकते हैं। बाकी दूसरे तीतर जब कोई इसके सामने तीतर कोई और आता है ना, तो उस वक्त ये थोड़ा हमला करता है मादा पे, लेकिन मैं उस वक्त इसको ना थोड़ा हाँकता हूँ तो ये रुक जाता है। तो आप चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। एक भाई ने पूछा, सलाम तारिक भाई, मादा कुड़क बैठ गई है, अब नर को कब दूसरी मादा से अलग लगाएं? मादा दिन में 2 बार उठती है दाना पानी के लिए। अच्छा, आप दूसरी मादा के साथ लगाना चाहते हैं तो भाई ये 2-3 दिन सब्र कर जाएं। जब मादा आपकी अच्छी तरह कुड़क बैठ जाए तो फिर आपने ना सूरज गरूब होने से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले आपने नर को सिंगल केज में बंद करके ना उसी खुडे में रख देना है जहाँ जिस खुडे में या जिस केज में मादा बैठी हुई है। तो फिर रात के किसी भी टाइम जब अंधेरा हो जाए तो आपने नर को उठा लेना है और उठा के अपनी मादा के साथ रख दें, सुबह रख दें या उसी वक्त रख दें। इसके बाद है, भाई मेरी मादा क्रास होने का के बाद कितना दिन बाद अंडा देती है? भाई इसकी मुख्तलिफ है, मैं इसके मतलब कुछ नहीं कह सकता। वैसे 15-16 दिन, कुछ का 1 माह लग जाता है। ये मुख्तलिफ इनका सिस्टम होता है, कोई एक जैसा नहीं होता। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन समझो कि 40 दिन। अच्छा तारिक भाई, मेरी मेरी जो तीतर के मादा है उसने 9 अंडे दिए हैं। सारा दिन अंडों पे बैठती है और जब रात होती है तो अंडों से उठ जाती है, ये क्या वजह? भाई इस तरह का मैंने पहली दफ़ा केस सुना है कि मादा दिन को बैठती है रात को उठ जाती है। अक्सर मादा जो है ना वो दिन को उठ जाती हैं, रात को बैठती हैं, लेकिन वो भी गलत बात है। लेकिन अगर आपने पिंजरे वाला घोंसला बनाया हुआ है ना तो उसको दरवाज़ा जो है ना वो रात को आप बंद कर दिया करें उसको उठने से पहले। या कोई इस किस्म का घोंसला आपने बनाया है ना, इसका दरवाज़ा बंद हो सकता है, तो आप उसका दरवाज़ा जो है ना वो बंद कर दिया करें। तो उसके बाद है, तारिक भाई मेरे तीतर ने 9 तारीख से 14 तक 5 अंडे दिए हैं। अच्छा, ये भाई हैं जहेब भाई, इन्होंने कॉल पे मुझसे पूछा था तो मैंने इनको बता दिया था। उसके बाद मेरे पास तीतर तीतर है जंगली, इनको हाथ से जन्ना खलता हूँ तो खाते हैं। मैंने इनको कैमरे में खुला छोड़ा है, जब मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो पकड़ना नहीं देते, इसका कोई हल बताए। अच्छा, ये खुराक हाथ पे खाते हैं लेकिन वो जो तीतर है आपके हाथ से आपको पकड़े नहीं देती। ये भाई बचपन में ट्रेन करना पड़ता है इनको, छोटी उम्र में जब तीतर का बच्चा छोटा होता है बिल्कुल, और जिस तरह मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, तो उस वक्त आपने इनको हाथ में रखना होता है। तो उसके बाद जो है इसका हाथ का डर ख़त्म हो जाता है और फिर भी इसी तरह आपने उनको हाथ लगाते रहना है, कभी पकड़ लिया कभी छोड़ दिया, अगर उनको वो बुरा ना मनाए। तो शुरू शुरू में अगर आप बचपन ही से उनको हाथ में रखोगे ना तो वो उस चीज़ को बुरा नहीं मनाएगा। तो बड़ी उम्र का जब तीतर हो जाता है ना तो फुल फुल उसका जो इस तरह का फुल हैंड टेप्ड होना है वो मुश्किल है। 2 दिन हो गए तीतर के अंडे आ, तोड़ा हो गए पर उसमें से बच्चा नहीं निकला। अच्छा, 2 दिन हो गए अंडे क्रैक हो गए। ये 2 दिन के बाद वैसे अंडे अगर नहीं बच्चे निकले तो भाई आप हो जो है ना उनको रेस्क्यू कर लें। वो जिस तरह मैंने तरीका बताया हुआ है ना वीडियो में कि अंडे को बच्चे को रेस्क्यू कैसे करना है, उस तरीके से आपको निकालना है और बड़ी एहतियात के साथ निकालना है। ये इसका एक ख़ास तरीका होता है, वो वीडियो जाके आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा। तारिक भाई, मेरी एक मादा की उंगली टूट गई है, लटक गई है, वो जुड़ जाएगी? मैंने लगा तो दी है,
और कितने दिन में लग जाएगी। भाई अगर आपने लगा दी है उसी जगह, उसकी हड्डी जो है जहाँ से क्रैक हुई थी उसी जगह पे लगा के आपने बांध दी है, तो आप कोशिश करें कि उसको ज़्यादा हरकत ना करने दें, किसी ईजी जगह पे रखें। बाकी ये एज पे डिपेंड करता है, अगर आपकी मादा ज़्यादा बड़ी एज की है तो उसको ज़्यादा दिन लगेंगे, अगर छोटी एज की है तो उसको कम दिन लगेंगे। तो उसके बाद अस्सलाम वालेकुम तारे भाई, मेरे मादा 21 दिन हो गए हैं बट चेक्स नहीं निकल रहे, क्या करूं। भाई 21 दिन के बाद चेक्स नहीं निकलते, आप 23 से 27 दिन तक वेट करें। बार के 24वें दिन ज़्यादातर, यानी 23 दिन के बाद जब 24वां दिन आता है, आजकल ज़्यादातर निकल रहे हैं 24वें दिन, बाकी ये 27 दिन भी लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मेरी मेल फीमेल को दाना पार नहीं बुलाता और पेयर भी नहीं लगा रहा। भाई ये मेल आपका क्यों नहीं लगा रहा, क्या वजह है? उसको कहीं डर तो नहीं है, या फिर ज़्यादा हीट में तो नहीं है? कुछ मेल जो होते हैं ना वो नहीं लगाते मादा को। अच्छा, कुछ मेल जो होते हैं ना वो मादा को लगाए हुए होते हैं, पुराना जोड़ा होता है, बाज़ दफ़ा वो मारना शुरू कर देते हैं। तो आप पहले चेक करें कि उसकी वजह क्या है, क्यों मारता है। बाकी ये पूरी डिटेल के साथ आप नहीं लिखेंगे तो मुझे जो है ना उस नहीं समझ आएगी कि आपका मेल क्यों मारता है मादी को, उसकी मारने की। बाज़ दफ़ा मादियाँ जो है ना वो डरती हैं, उसकी वजह से भी जो है ना नर उसको मारना शुरू कर देता है। मादा बिल्कुल छुप जाती है, बाज़ दफ़ा ज़्यादा उसको मारता है तो नर किसी कोने में वो छुपने की जगह तलाश करती है, और जब आप पिंजरे में उनको बंद करते हो बेड पिंजरे में तो वो छलांगे मारना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये है कि मादा को जो खौफ है ना वो ज़्यादा हो गया है नर से। इसकी भी वीडियोज़ पड़ी हैं, आप वो जाके देखेंगे। अच्छा, देसी पेयर बहुत डरता है, इससे ब्रीड किस तरह ले। भाई देसी पेयर जो डरता है उससे ब्रीड मुश्किल है। देसी से जो डरने वाला तीतर हो, देसी हो चाहे काला हो, डरने वाला जो है ना वो डरबाज नहीं होना चाहिए। उसके बाद है भाई, मुकम्मल तफसील से वीडियो बनाओ इस टॉपिक पे, शुक्रिया। ये किस टॉपिक की बात कर रहे हो भाई? अच्छा, इस वीडियो में आपने कौन सा इलाज बताया? भाई इलाज तो बताया होगा, हो सकता ही नहीं कि मैं इलाज ना बताऊं। अच्छा भाई, मैं कराची में रहता हूं। अच्छा, उसके बाद है मादी अंडे दे रही है पर नर क्रॉस नहीं कर रहा। भाई क्यों नहीं कर रहा नर क्रॉस? उसमें मस्ती नहीं है, उसकी एज कम है, या क्या वजह है, या मादी उसको क्रॉस नहीं करने देती? उसके बाद है बड़ी भाई, मेरा तीतर मादी को मारता, कोई नुस्खा बताएं भाई। आपकी भी वही बात हो गई, मारता जो है किस वजह से मारता है? और तीतर के पेट में अंडे हैं, वो कैसे पता चलेगा? भाई उनकी झोल लटक जाती है, झोल जो होती है ना वो नीचे लटकना शुरू हो जाती है। भाई आप को भेजते हो जोड़ी प्राइस? अच्छा जी, मैं बेचता तो हूँ लेकिन जोड़ी की प्राइस मुख्तलिफ होती है। और उसके बाद है यार, तीतर 10 दिन से अंडा नहीं दे रहा है। अंडा पहले दे रहा था तो यह दोबारा रिस्टार्ट करेगा। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मलक बात कर रहा हूँ। और आप आजकल आपने कमेंट्स का जवाब वगैरह नहीं दे रहा है, क्या हाल चाल है? आप कैसे हो? ठीक हो ठाक हो? उम्मीद है शौक भी है। शौक भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं उन दोस्तों के कमेंट्स के जवाब दूंगा जिसका जवाब येस या नो होगा, क्योंकि इतना लंबा मैं वो लिख नहीं सकता। बाकी ये वीडियो मैं कभी कभी बनाता हूँ, रोज़ाना तो मैं आप दोस्तों के कमेंट्स के पर वीडियो नहीं बना सकता। उसकी वजह यह है कि तकरीबन तमाम जो मसाइल हैं वो उन पर पहले ही वीडियो मौजूद है, तो बार बार उस टॉपिक पे दोबारा वीडियो नहीं बन सकती। अच्छा भाई, मेरी तीतर 12 अंडों पे कुड़क बैठी हुई है, सिर्फ 2 बच्चे निकले, बाकी अंडे कुछ फर्टाइल होने का बाद ख़राब हुए हैं। ये हो जाता है भाई, अभी मेरी मादा के नीचे 10 अंडे थे, उसमें से 2 बच्चे निकले, तो अब मैं क्या कहूँ, ये तो कुदरत की तरफ से होता है। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, आपसे एक बार पूछा था 3-4 माह का नवंबर में था, आपने कहा था कि मार्च के बाद जगह बनाएगा, तो मैं 1 या 2 दिन पहले बनी है। मादा घोंसला के अंदर ही है और बाहर नहीं निकल रही है, और नर नज़दीक रूम में घूमता रहा है।
ये क्या पूछना चाहते हैं? इतने दिन से आपकी मादा भाई अंदर बैठी हुई है, अगर वह अंडे नहीं कर रही तो साफ ज़रे वो अंडा दे रही होगी। उसके बाद है भाई मेरे तीतर ने 9 एग्स पूरा कर लिए हैं, लेकिन बैठ नहीं रही है एग्स पर, उसका हाल बता। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मादा 9 एग्स दे। हर मादा की अपनी कैपेसिटी होती है, कुछ 8 देती हैं, कुछ 9, कुछ 10, कुछ 12, कुछ 20 तक चली जाती हैं। अभी आपकी जो मादा है ना, उसके अंदर वाले जो अंडे हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। जब ख़त्म नहीं हुए होंगे, जब ख़त्म हो जाएंगे तो वो कुड़क बैठ जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तारिक भाई, बच्चों को मादा से कब अलग करें उम्र के लिहाज से? उम्र के लिहाज से नहीं होता भाई, ये मौसम पे डिपेंड करता है। अगर सर्दियाँ ज़्यादा हैं तो वो आप मादा से अलग करो ही ना। मसलन जिस तरह मार्च अप्रैल, ठीक है ना, इस तक तो कोशिश करें कि अप्रैल में जाके या अप्रैल के एंड पे जाके आप शायद उस वक्त मौसम अगर आपके इलाके का गर्म हो जाता है ज़्यादा, मतलब आप रात को जब सोते हैं तो आपको बिस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर तो आप उसको अलग कर सकते हैं। मतलब को हल्का हल्का सा कपड़ा डाल के रात को सोते हैं तो भारी कंबल या भारी बिस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब है कि आपके इलाके का मौसम जो है ना वो रात को गर्म हो गया है, तो उस वक्त आप उनको ना अलग करके ना तो रात को फिर भी ढाँप के अंदर रखना ही होता है। बाकी आजकल तो भाई नहीं करना बिल्कुल, बटेर साइज़ भी यूँ तो नहीं अलग करना। हाँ, अलबत्ता आपके पास अगर कोई बल्ब का बंदोबस्त है तो वो लगा के फिर आप कर सकते हो। अच्छा यार, मेरा जोड़ा अभी तक क्रॉस नहीं कर रहा है, नर मस्ती नहीं कर रहा है, क्या करूं? एज क्या है भाई उसकी, क्या एज पूरी है? तो इसके बाद जो है भाई मेरा तीतर बर्ड्स नहीं करता। अच्छा, ब्रीड नहीं करता इसका, ये भाई 9 दिन पहले के कमेंट्स हैं। अब तक तो आप दोस्तों के जो है ना इंशाल्लाह तीतरों ने अंडे स्टार्ट कर दिए होंगे। तो ये तो थे आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स। मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।